हाय फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल ऑटोमेशन फीवर में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर हम किसी स्ट्रिंग को एक रेंज में सर्च करा रहे हैं और वो उस रेंज में एक से ज़्यादा बार एग्जिस्ट करती है, तो उसके सारे मैचेज को हम सर्च कैसे करा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमारे पास डीबी नाम की एक सीट है जिस पर हमने एम्प्लॉय के कुछ नेम लिखे हुए हैं। इसमें से कोई भी एक नेम, मान लीजिए ये रजत, हमको फाइंड कराना है कि इस रेंज में किस किस लोकेशन पर आया हुआ है। और हमारी जो दूसरी सीट है रिजल्ट नाम की, इसमें चलते हैं। यहाँ पर सिर्फ हम कीवर्ड में लिखते हैं रजत। उसके बाद हमने एक मैक्रो बनाया है जिसको इस रन मैक्रो वाले बटन पर असाइन किया हुआ है। उसको हम रन करते हैं इस बटन पर क्लिक करके। तो जैसे ही मैंने इस बटन पर क्लिक किया, आप देख सकते हैं जैसे ही मैक्रो रन हुआ उसने E5 सेल में अपडेट किया, कीवर्ड फाउंड। E6 में अपडेट कर रहा है कितनी बार ये कीवर्ड या स्ट्रिंग डीबी वाली रेंज में उसको मिली है और यहाँ पर किस किस लोकेशन पर ये स्ट्रिंग है। अब मान लीजिए अगर हम कोई एक ऐसी स्ट्रिंग सर्च कराने जाए जो कि हमारी रेंज में नहीं होगी, इसके लिए हमने एक अजीब सी स्ट्रिंग लिख ली है। अब अगर मैक्रो रन कराएं तो सबसे पहले स्टेटस जो अपडेट किया उसने किया है कीवर्ड नॉट फाउंड और कितनी बार ये कीवर्ड मिला, 0 बार। सो क्या करना है ये हमको क्लियर हो गया है। कैसे करना है चलिए सीखते हैं। चलते हैं VB एडिटर में और सबसे पहले हमको क्या करना है, ये जो हमारी दो सीट है उसके लिए वर्कशीट टाइप के दो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और इन दोनों के रेफरेंस हम उन वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं। सो हम लिखते हैं dim sh dbh वर्कशीट। db शीट के लिए इसको हमने डिक्लेयर किया है और दूसरा हम लिख लेते हैं sh रिजल्ट नाम से एज वर्कशीट। अब db वाली शीट का रेफरेंस हम ssdb नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं। इसके लिए लिखते हैं set shdb इक्वल टू हमारी जो सीट है वो इसी वर्कबुक में है जिसमें हम काम कर रहे हैं। तो इसको गेट करने के लिए हम लिखते हैं दिस वर्कबुक डॉट वर्कशीट्स कलेक्शन। इसके अंदर देंगे नाम सीट का जो कि है db और रिजल्ट वाली सीट का इंस्टांस हम स्टोर कराते हैं sh रिजल्ट नाम के वेरिएबल में। इसके लिए लिखते हैं set sh result इक्वल टू दिस वर्कबुक डॉट वर्कशीट्स और सीट का नाम। तो सीट का नाम है दूसरी का रिजल्ट, तो यहाँ पर हम दे देंगे रिजल्ट। अब एक कीवर्ड नाम से वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं स्ट्रिंग टाइप का। उसमें हम क्या करेंगे, रिजल्ट सीट में E4 रेंज पर यूजर या हम जो भी स्ट्रिंग लिखेंगे उसको रीड करा के स्टोर कराएंगे। तो हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं dim कीवर्ड नाम से एज स्ट्रिंग टाइप और लिखते हैं कीवर्ड इक्वल टू sh रिजल्ट डॉट रेंज E4 डॉट वैल्यू, कीवर्ड की वैल्यू रीड करने के लिए। अभी एक वेरिएबल और डिक्लेयर करते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, db शीट में जो ये रेंज है उसको स्टोर करा लेंगे। उसके लिए हम लिखते हैं dim, वेरिएबल का नाम रख लेते हैं emp range एज रेंज। फिर लिखते हैं set emp range इक्वल टू इस सीट में ये रेंज है वो है db वाली में, कहाँ से है A1 से लगा के हम करंट रीजन यहाँ पर दे देते हैं। तो उससे क्या होगा, हमारी जो db सीट में रेंज है उसको हम emp नाम के रेंज वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं। अब चलिए ये जो कीवर्ड है इसको इस रेंज में सर्च कराने के लिए हम कोड लिखते हैं। उसके लिए हमको सबसे पहले लिखना है वो रेंज जिसमें हमें कीवर्ड सर्च करना है, वो है emp रेंज। इस पर हम यूज करेंगे फाइंड मेथड का और पहला पैरामीटर है व्हाट, इसमें देंगे क्या स्ट्रिंग सर्च करनी है
वो स्ट्रिंग हमने कीवर्ड नाम के वेरिएबल में स्टोर करा ली है। तो हम यहाँ पर दे देंगे कीवर्ड और उसके बाद यूज करेंगे लुक एट पैरामीटर का और इसकी वैल्यू दे देंगे हम एक्सेल होल, क्योंकि हमको जो भी स्ट्रिंग सर्च करानी है सो वो तभी फाइंड होके आए जब सेल में जो भी वैल्यू है वो पूरी मैच कर रही हो हमारे स्ट्रिंग से। और क्योंकि फाइंड मेथड एक रेंज रिटर्न करेगा अगर ये स्ट्रिंग डीबी सीट वाली रेंज में मिलेगी तो। सो उसके लिए हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं फाइंड रेंज नाम से, रेंज टाइप का। और ये फाइंड मेथड जो भी रेंज रिटर्न कर रहा होगा उसको हम फाइंड रेंज नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं। और अब चेक कराते हैं इफ फाइंड रेंज इज नथिंग, तो ये कब होगा कि फाइंड रेंज में कुछ नहीं स्टोर होगा। ये तब होगा जब हम EMP रेंज में जो स्ट्रिंग सर्च करने जा रहे हैं उसको नहीं मिली होगी। सो उस कंडीशन में हमको क्या करना है, रिजल्ट नाम की सीट में E5 रेंज में लिखवा देना है कीवर्ड नॉट फाउंड। सो हम लिखते हैं sh result डॉट रेंज E5 डॉट वैल्यू प्रॉपर्टी इक्वल टू कीवर्ड नॉट फाउंड और एग्जिट सब का यूज कर लेते हैं ताकि मैक्रो यहीं से एग्जिट हो जाए और आगे जो हम कोड लिखने वाले हैं वो रन ना हो। इससे पहले एक काम और करा लेते हैं हम, ये जो E6 रेंज है इस पर हम 0 अपडेट करा देते हैं, क्योंकि जब स्ट्रिंग फाइंड नहीं होगी तो वहाँ पर हमें 0 ही राइट कराना है। तो इसके लिए हम लिखते हैं sh result डॉट रेंज E6 डॉट वैल्यू इक्वल टू 0। सो ये हमारा उस कंडीशन के लिए कोड रेडी है जब हम कोई ऐसी स्ट्रिंग सर्च करेंगे अपनी रेंज में जो कि उसको नहीं मिलेगी। तो अब क्या करेगा, E5 सेल में रिजल्ट शीट में कीवर्ड नॉट फाउंड लिखेगा, E6 सेल में 0 राइट कराएगा और फिर मैक्रो यहीं से टर्मिनेट हो जाएगा। आप चाहे तो एग्जिट सब का यूज नहीं करके यहाँ पर एल्स कंडीशन लिख के अपना कोड लिख सकते हैं, पर मैं अपना कोड एक कंडीशन के बाहर लिख रहा हूँ। तो जब इफ कंडीशन ट्रू होगी तो ये मैक्रो हमारा यहीं से टर्मिनेट हो जाएगा और अगर इफ कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो उसके नीचे का कोड हमारा एग्जीक्यूट होने वाला है। सो अभी वापस चलते हैं हम एक्सेल की सीट में, डीबी सीट पे चलते हैं। तो जब भी आप किसी रेंज में फाइंड टूल का यूज करके कोई स्ट्रिंग सर्च कराते हो, मान लो हम यहाँ पर सर्च करा रहे हैं, रजती सर्च करा रहे हैं, तो जब हम फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो उस रेंज में सबसे पहले जहाँ भी ये स्ट्रिंग मिलेगी ये सर्च करके हमको दे देगा। और इससे अगला इंस्टांस हमको चाहिए या इससे अगली लोकेशन चाहिए जहाँ पर ये कीवर्ड लिखा हुआ है, उसके लिए हमें फाइंड नेक्स्ट बटन पे दोबारा से क्लिक करना होगा और ये क्लिक हम करते चले जाएंगे तो ये उससे अगला पोजीशन जहाँ पर रजत कीवर्ड लिखा हुआ है हमको देता चला जाएगा। हम करते चले जाते हैं। तो जब हम फाइंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते करते सबसे लास्ट वाली लोकेशन पर पहुंच जाएंगे जहां पर ये रजत वर्ड लिखा हुआ होगा और उसके बाद फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमको उस लोकेशन पर ले आएगा जहां पर सबसे पहले इसको रजत वर्ड मिला था। तो ये फाइंड टूल कैसे काम करता है आपको पता ही होगा, पर एक बार यहाँ हमने आपको इसलिए रिकैप कराया है क्योंकि हम जो अभी कोड लिखेंगे उसमें जब सबसे लास्ट वाली पोजीशन पर पहुंच जाएगा जहां पर जो भी हम कीवर्ड सर्च कर रहे होंगे वो मिलेगा, उसके बाद हमारा कोड भी वापस सबसे पहली लोकेशन पर पहुंचेगा जैसे कि ये भी रजत लिखा हुआ है। तो इसलिए ये बताना जरूरी था। तो अभी के लिए क्लोज करते हैं फाइंड वाले टूल को, वापस चलते हैं VB एडिटर में और पहली लोकेशन जहाँ पर हमारी स्ट्रिंग लिखी हुई है उसको मिलने के बाद उससे अगली लोकेशन गेट करने के लिए हम यूज करते हैं फाइंड नेक्स्ट मेथड का। तो किस रेंज पर हमको आगे कंटिन्यू कराना है सर्च, वो है EMP रेंज। इस पर हम
कॉल कराएंगे फाइंड नेक्स्ट मेथड को, और इसमें सिर्फ एक पैरामीटर पास होता है आफ्टर। इसमें हम वो सेल पास करते हैं जिससे आगे हमें सर्च कंटिन्यू करना है। तो उस सेल को स्टोर हमने करा लिया है फाइंड रेंज नाम के इस वेरिएबल में। तो इसको हम यहाँ पर पास कर देते हैं, और क्योंकि फाइंड नेक्स्ट मेथड भी रेंज ही रिटर्न कर रहा है, तो क्या करते हैं हम एक रेंज टाइप का वेरिएबल और डिक्लेयर कर लेते हैं सेल नाम से, और इस वेरिएबल में हम फाइंड नेक्स्ट मेथड जो भी रेंज रिटर्न करेगा उसको स्टोर करा लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक बार हम क्या करते हैं, मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले करा के देख लेते हैं कि यहाँ तक जो हमारा कोड है वो सही काम कर रहा है कि नहीं। तो पहले तो हम मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले कराते हैं सबसे पहली लोकेशन जहाँ पर हमारी स्ट्रिंग फाइंड होगी, और उसके बाद हम दूसरी लोकेशन को भी डिस्प्ले करा लेते हैं जहाँ पर दूसरी बार वो स्ट्रिंग फाउंड हो रही होगी। सो वापस चलते हैं एक्सेल की सीट में, और रिजल्ट वाली सीट में आके सबसे पहले इस रन मैक्रो वाले बटन पर अपने मैक्रो को हम असाइन कराते हैं, और अब इस रन मैक्रो बटन पे क्लिक करके मैक्रो रन करते हैं। तो सबसे पहले इसने हमको दी A5 लोकेशन, यहाँ पर इसको रजत वर्ड मिला होगा, और फिर इसने दी A26 लोकेशन जहाँ पे रजत वर्ड होना चाहिए। तो चलते हैं वापस DB नाम की सीट में, सबसे पहले A5 पर लिखा हुआ है रजत कीवर्ड, और उसके बाद हम नीचे आए तो ये मिल रहा है A26 में। तो हमारा कोड बिल्कुल सही काम कर रहा है। सो हमको क्या हुआ, पहले दो इंस्टांस मतलब पहली दो वो लोकेशन तो मिल गई जहाँ पर हम जो भी कीवर्ड सर्च कर रहे हैं वो लिखा हुआ होगा, पर हमको वो सारी लोकेशंस चाहिए जहाँ पर जो भी हम स्ट्रिंग सर्च कर रहे हैं वो लिखी हुई हो। सो जो हम स्ट्रिंग सर्च कर रहे हैं वो इन दो रेंज में मिली है, इसको तो हम इजीली सर्च करा पा रहे हैं। पर मान लीजिए आपको उसके सारे इंस्टांस गेट करने हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, फाइंड नेक्स्ट मेथड उतनी बार कॉल कराना पड़ेगा जितनी बार उस रेंज में वो स्ट्रिंग होगी। पर क्या है, हमको तो नहीं पता वो रेंज में कितनी बार आने वाली है, तो हम ऐसे बार बार ये स्टेटमेंट नहीं लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, लूप का यूज करते हैं, और उसमें कंडीशन लगा देंगे कि जब ये सर्च करते करते फिर से वापस सबसे पहले वाले सेल पर आ जाए जहां पर इसको पहली बार स्ट्रिंग मिली हो, तो लूप से बाहर आ जाए। तो हम लिखते हैं यहाँ पर 2, और इन दोनों स्टेटमेंट को क्या कर देते हैं, हम लूप के अंदर डाल देते हैं, और कंडीशन लगाते हैं कि लूप तब तक चलता रहे जब तक कि हमारे सेल का एड्रेस इक्वल नहीं होता सबसे पहले वाले सेल के एड्रेस से, या हम कहें वो सेल जो कि सर्च करने पे सबसे पहले हमको मिल रहा था, जिसको हमने फाइंड रेंज नाम की रेंज वेरिएबल में स्टोर कराया था। अभी टेस्ट करते हैं इस मैक्रो को रन करके, पर रन करने से पहले एक काम और करना होगा। यहाँ पर हम देते हैं वो सेल जिससे आगे हमें सर्च कराना है। तो अभी तो हमने ये पहला ही सेल दे रखा है, तो इससे आगे अगर सर्च कराएंगे, तो अगर मैं इसको रन करूं तो पहली लोकेशन वो सक्सेसफुल लाया, फिर दूसरी लोकेशन ले आएगा 26, पर इससे आगे नहीं ले पाएगा क्योंकि हमने किस सेल के बाद सर्च करा रहे हैं, F5 के बाद इसको सर्च करा रहे हैं बार बार। तो ये हमको A26 ही रिटर्न करता रहेगा, और ये कभी रुकने वाला नहीं है। तो अभी क्या करते हैं, हम एस्केप की दबाकर मैक्रो को करते हैं यहाँ से बंद, और क्या करते हैं, हम जिस सेल नाम का हमने वेरिएबल बनाया था इसमें से पहले ही हम फाइंड रेंज को स्टोर करा लेते हैं, और फाइंड रेंज यहाँ पर हम पास करने की बजाय सेल पास कर देते हैं, क्योंकि जब भी फाइंड नेक्स्ट कोई सेल रिटर्न करेगा उसको हमने सेल नाम के रेंज वेरिएबल में स्टोर करा लिया है, और अगली बार जब वो सर्च करने जाए तो उस सेल से आगे सर्च करना चाहिए। तो अब अगर मैं मैक्रो को रन करूं तो आप देखोगे इसने A5 दिया, फिर A26, और फिर जहां भी इसको ये रजत कीवर्ड मिलता रहेगा उसकी लोकेशन ही हमको रिटर्न करता जा रहा है।
और जैसे ही सबसे लास्ट सेल पे पहुंचा और उसके बाद ये फर्स्ट सेल पे आया और उसके बाद ओके पे क्लिक किया तो ये लूप से बाहर आ गया। और A5 सेल पे क्यों पहुंचा ये? क्योंकि डू व्हाइल लूप में क्या होता है, हम कंडीशन बाद में चेक कराते हैं, इसलिए क्या हो रहा है, पहले ये 2 लाइन एग्जीक्यूट हो जा रही है और उसके बाद ये कंडीशन चेक करने जा रहा है। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई हमारा मैक्रो लूप से बाहर आ गया। अब क्या करते हैं, हमको मैसेज बॉक्स में तो डिस्प्ले कराना नहीं, तो दोनों मैसेज बॉक्स को हम कर देते हैं डिलीट। हमको करना है कि अगर हम एक्सेल की शीट पे आए कि ये जो रिजल्ट आपकी सीट है, यहाँ पर उन सारे सेल के एड्रेस हमको लिखवाने हैं जहाँ पर हम जो भी कीवर्ड सर्च कर रहे हैं वो मिलेगा। तो उसके लिए हम वापस चलते हैं VB एडिटर में और एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं इंडेक्स नाम से। और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम इसकी वैल्यू कर देते हैं 9, क्योंकि हमको E9 रो से सेल के एड्रेस लिखने स्टार्ट करने हैं। तो हम यहाँ पर वैल्यू इसकी कर देते हैं इंडेक्स की 9 और यहाँ पर क्या करते हैं, SH रिजल्ट सीट में रेंज E और उसके बाद कंकेटिनेट कर देते हैं इसको इंडेक्स नाम के वेरिएबल से। इस रेंज की वैल्यू हमको क्या कर देनी है, सेल वाले वेरिएबल में जो भी रेंज है उसका एड्रेस। और क्योंकि हम डू व्हाइल लूप का यूज कर रहे हैं तो लूप का काउंटर ऑटोमेटिकली इंक्रीज नहीं होगा, तो हमको इसके काउंटर को मैन्युअली इंक्रीज कराना पड़ेगा। तो अभी चलते हैं वापस एक्सेल की सीट में और अब इस मैक्रो को रन करके देखते हैं। तो हमारा क्या काम हो गया है कि जहाँ जहाँ भी रजत कीवर्ड मिल रहा है उसकी लोकेशन हम गेट करके ला रहे हैं और इसको यहाँ पर राइट करा पा रहे हैं। पर अब हमें 2 चीज़ें करनी है। एक तो जो भी कीवर्ड हम यहाँ लिखेंगे वो कितनी बार इस रेंज में मिलने वाला है, जो कि हमारी टीपी सीट में है। और जैसे ही हम रन मैक्रो वाले बटन पे क्लिक करें तो लास्ट जो भी रिजल्ट यहाँ पर राइट किया हुआ हो उसको यहाँ से पहले क्लियर कराएं, उसी के बाद नया रिजल्ट यहाँ पर हम राइट कराएं। तो चलिए वापस चलते हैं हम VB एडिटर में और हम यहाँ पर क्या कराते हैं, SH result डॉट रेंज जो कि है हमारी E5 से लगा के E6 तक, इस पे जो भी कंटेंट लिखा हुआ हो उसको क्लियर करा देते हैं। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, SH result डॉट रेंज ये स्टार्ट हो रही है हमारी E8 से, तो हम यहाँ लिखेंगे E8 डॉट करंट रीजन और उसके बाद इसका हेडिंग हमें छोड़ना है, तो हम एक रो छोड़ देंगे, कॉलम कुछ नहीं छोड़ेंगे। इस पे जो भी कंटेंट लिखा हुआ है उसको क्लियर करा देंगे। अब अगर वापस जाऊं मैं एक्सेल की सीट में और कोई दूसरा वर्ड ले लेते हैं, जैसे कि हम सुंदर पाल लेते हैं आपके, और यहाँ पर लिखते हैं सुंदर पाल और अब रन मैक्रो पे क्लिक करें। तो सेल का एड्रेस तो उसने राइट करा दिया, एक ही बार मिला, पर इसका स्टेटस यहाँ से डिलीट हो गया और अभी कितनी बार वो आ रहा है तो वो तो हमने अभी राइट ही नहीं कराया है। तो हम जो इसको क्लियर करा रहे हैं उसके बाद हम पहले यहाँ पर राइट कराएंगे कि उसको कीवर्ड मिल रहा है। उसके लिए हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं कीवर्ड फाउंड। तो स्टेटस तो हमने यहाँ पर लिखवा दिया है E5 सेल में, और अब क्या करना है E6 सेल में हमको टोटल कितनी बार ये कीवर्ड इसको मिल रहा है इस रेंज में वो राइट कराना है। तो अगर आप देखो हमने इंडेक्स नाम के वेरिएबल में शुरू में नो वैल्यू सेट की है और उसके बाद ये जितनी बार भी रेंज आ रही होगी वो राइट करते गए हैं और इंडेक्स नाम के वेरिएबल में एक एक वैल्यू हम ऐड करते गए हैं। तो अगर इंडेक्स वाले वेरिएबल से हम यहाँ तक की वैल्यू मतलब कि 8 रोज या फिर मैं कहूँ 8 माइनस कर दे तो हमको मिल जाएगा कितनी बार ये कीवर्ड हमारी रेंज में आया है। तो हम क्या करते हैं, चलते हैं वापस VB एडिटर में
और हमको 8 नहीं यहाँ से 9 माइनस करना होगा, क्योंकि हम हर बार इंडेक्स में क्या कर दे रहे हैं, एक वैल्यू ऐड कर दे रहे हैं। और हमको 9 वैल्यू इसलिए ऐड करनी है क्योंकि हम जो राइट कराने जाएंगे वो लूप के बाहर राइट कराएंगे कि कितनी बार रेंज में हमारी ये कीवर्ड मिला है। तो उसके लिए हम लिखते हैं sh result डॉट रेंज, और रेंज कौन सी है, रेंज है हमारे आई थिंक E6 है, यस E6 है। तो हम लिखेंगे E6 डॉट वैल्यू इक्वल टू इंडेक्स माइनस 9। करते हैं सेव अपने मैक्रो को, वापस चलते हैं एक्सेल की फाइल में और रन मैक्रो वाले बटन पे क्लिक करके मैक्रो रन करते हैं। तो आप देखोगे स्टेटस अपडेट हो गया, कीवर्ड फाउंड कितनी बार है, 1 बार, और कहाँ पर है, A12 वाले सेल में। कोई दूसरा कीवर्ड सर्च करते हैं, मान लीजिए विक्रम सिंह सर्च करते हैं, हम कॉपी कर लेते हैं इसको यहाँ से और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, मैक्रो रन करते हैं। तो इसको मिला है ये 20 टाइम्स, तो इसने यहाँ पर दे दिया हमको 20, सारे 20 के 20 सेल के एड्रेस राइट करा दिए और रिजल्ट में स्टेटस अपडेट कर दिया कीवर्ड फाउंड। और इन केस हम कोई ऐसी स्ट्रिंग सर्च कराने जाए जो कि हमारी रेंज में नहीं हो, तब क्या होगा, तब कीवर्ड नॉट फाउंड तो यहाँ पर आ रहा है, टोटल अक्यूरेंस भी दे रहा है 0, पर ये यहाँ से सेल के एड्रेस डिलीट नहीं हुए हैं। तो हम यहाँ पर दो काम कर सकते हैं, या तो जो ये हमारी स्टेटमेंट है जिसमें हम सेल के एड्रेस को क्लियर करा रहे हैं, इसको इफ की कंडीशन के अंदर भी राइट करा दें तो वो दोनों कंडीशन में क्लियर कर रहा हो, इफ और एल्स दोनों में, या फिर इसको हम इफ कंडीशन से ऊपर रखते हैं ताकि ये लाइन हमेशा रन हो। तो हम इसको यहाँ रखते हैं, वापस चलते हैं अपनी एक्सेल की सीट में और अब मैक्रो रन करें तो ये परफेक्टली काम कर रहा है। और अगर कोई ऐसा कीवर्ड सर्च करें जो इस रेंज में अवेलेबल हो तो तब भी परफेक्टली काम करेगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।